झारखंड के युवाओं के हाथ से नौकरियां फिसलती रही हैं। 16,000 नौकरियां नियम कानून के पेच में फंस गई है और झारखंड गठन के बाद से अब तक 8,326 नियुक्तियां रद्द हो चुकी हैं। हजारों नौकरियों पर सरकार को फैसला लेना है। रोजगार एक ऐसा शब्द जिस पर सरकारें टिकी हुई हैं। सरकारों का आना जाना भी रोजगार के वादों पर है। वादे करके सरकार आती है और पूरे ना होने पर आलोचना सहती है। झारखंड के युवा सोशल मीडिया के माध्यम से झारखंड सरकार को अपने किए वादे याद दिला रहे हैं। युवाओं के इस कदम का विपक्ष ने पकड़ लिया है और रोजगार हमेशा की तरह सियासी रोटी सेकने वाला मुद्दा बन गया है। रिपोर्ट। झारखंड के युवाओं के हाथ से फिसलती रही है नौकरियां। परीक्षा में गड़बड़ी, नियमावली के चक्कर में कोर्ट में फंस रही नौकरियां। 16,000 नौकरियां नियम कानून के पेच में फंसी। झारखंड गठन के बाद से अब तक 8,326 नियुक्तियां रद्द हो चुकी हैं। हजारों नौकरियों पर सरकार को लेना है फैसला। 3,000 पंचायत सचिव नौकरी के आस में। 3,684 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में। रोजगार कब और कैसे, ये सवाल झारखंड की युवा सरकार से लगातार पूछ रहे हैं। और जब यही सवाल लेकर हम सरकार के द्वार पहुंचे तो झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव क्या बोले, सुन लीजिए। कि ये पूरे देश में मांग है रोजगार की, तक राज्य सरकार का है। हम लोग ये कहे थे कि जितनी नौकरियां उस समय रिक्तियां थी, नौकरियों में पोस्ट रिक्त थे, उसको भरेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस पीरियड में हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखिए, मार्च के महीने में जेपीएससी नियुक्ति की डेट वगैरह निकाली, परीक्षाओं के लिए निकाली, लेकिन कैंसिल करना पड़ा उसको। और फिर ये भी हुआ कि पिछली सरकार की गलतियों की वजह से, देखिए, छठे जेपीएससी का रिजल्ट निकला, वो तो गलती पिछले सरकार की रही। पूरा का पूरा 5 साल में कुछ नहीं की और ऐसी मैंने एक नियमावली भी नहीं बना पाई। नियमावली गलत होने के कारण, नहीं होने के कारण और गलत होने के कारण ये सब देखना पड़ रहा है हम लोगों को। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा मानते हैं कि कमिटमेंट किया गया है तो कमिटमेंट पूरा होगा। बस कोरोना काल ने थोड़ी मुश्किल पैदा की है। कमिटमेंट हम लोगों का पूरे 5 साल का है और ये पूरे 5 साल में यदि 2 साल इस प्रकार से ही बीत जाए तो ये तो हम लोगों के लिए भी ये नगावा अफसोसजनक भी है कि ऐसे समय में जब हम लोग आए हैं यहाँ पर, भाजपा का जो एक त्राहिमाम खेल चला पिछले विगत 5 वर्षों में, उससे लोगों को हम लोग राहत दिलवाएं। तो हमको लगता है कि उसमें विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन कमिटमेंट में कहीं कोई कमी नहीं है। इस बात को मैं बहुत दृढ़ शब्दों में बोलना चाहता हूँ। भले काल कोरोना का हो, बस सियासत तो मुद्दों पर चलती है और फिलहाल रोजगार बीजेपी के लिए सरकार को घेरने का सबसे खूबसूरत मुद्दा है। अब तो रोजगार दे नहीं रहे, छीन रहे हैं। और आपने कहा था कि 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, आपने तो 5 लोगों को रोजगार नहीं दिया। तो कोरोना काल का रोना कब तक रोते रहिएगा? आखिर कोरोना काल में और कोई काम नहीं हो रहा? देश के अंदर और कोई काम नहीं हो रहा है क्या? सारे काम हो रहे हैं। इस देश के अंदर कोरोना काल में ही राफेल आए तो केंद्र की सरकार कह सकती थी कि भैया कोरोना काल है इसलिए कुछ नहीं होगा, खाली स्वास्थ्य सेक्टर में ही काम करेंगे। आपको हर सेक्टर में काम करने के लिए जनता ने चुना है और ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। कोरोना के इस काल में अपने वादों को पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार अपने वादों को पूरा करेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सरकारें चाहे जो भी आती हैं, लेकिन जो वादे किए जाते हैं पूरे नहीं होते हैं और सियासी मुद्दा बन जाता है। और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ युवाओं के साथ देखने को मिल रहा है। एक सरकार ने वादा तो जरूर किया,
अब कोरोना काल की दुहाई दी जा रही है और दूसरा जो पार्टी है, जो विपक्ष है, वो इसे मुद्दा बनाकर अब विपक्ष जो है सत्ता को घेरने की फिराक में है। रुक करेंगे, रांची से सहयोगी राजेश हमारे साथ है। राजेश, युवाओं को रोजगार चाहिए लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ सरकार कोरोना की दुहाई दे रही है और दूसरी तरफ विपक्ष से मुद्दा बना लिया है। जहां तक बात रोजगार की है तो रोजगार चाहे वो केंद्र सरकार की बात कर ले या राज्य सरकारों की बात कर ले तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहा है और इस पर सियासत भी होती रही है, इससे आप भी वाकिफ है। और इस बीच अगर आप बात झारखंड सरकार की करें तो लगभग 2 साल का कार्यकाल हेमंत सरकार का होने जा रहा है और इस बीच जो वादे सत्ता में आने से पहले हेमंत सरकार ने किए थे, खासतौर पर रोजगार के मसले की अगर बात करें, सरकार ने कहा था कि 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 2020 और 21 का जो वर्ष होगा वो नियुक्ति का वर्ष होगा। तो इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर चीजें जो हैं एक बार फिर से ट्रोल कर रही हैं। रोजगार 2 सरकार के नाम से सोशल मीडिया पर युवा जो हैं वो कैंपेन भी चला रहे हैं और बीजेपी का भी बखूबी साथ मिल रहा है इन युवाओं को। हालांकि परिस्थितियां उस अनुकूल नहीं है, क्योंकि अगर आप लगभग 2 साल इस सरकार के हो रहे हैं और जो पूरा कार्यकाल अब तक का रहा है सरकार का, ये कोविड से लड़ने में ही निकल गया। तो ऐसे में सरकार कह रही है कि हम कमिटेड हैं युवाओं के प्रति, उनके रोजगार को लेकर, लेकिन मौजूदा परिस्थिति और हालात हमें उस और बहुत तेजी से बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जहां कहीं भी सरकार को संभव हो रहा है, जहां कहीं भी रास्ते नजर आ रहे हैं, सरकार उस तरफ बढ़ रही है रोजगार की दिशा में। लेकिन फिलहाल जो सरकार का सारा फोकस है वो मेडिकल पर है, यानी कि स्वास्थ्य पर है, क्योंकि तीसरी लहर की भी बात हो रही है कि कोरोना का तीसरा जो लहर है वो भी 8 से 6 हफ्तों में दस्तक दे सकता है। तो सरकार का सारा मैकेनिज्म, सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इसी पर टिकी हुई है। तो सरकार एक तरीके से ये भी कह रही है कि वो कमिटेड है युवाओं को रोजगार को लेकर, लेकिन जो युवा हैं उनको लग रहा है कि 2 साल का समय बहुत होता है। ऐसे में सरकार को इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ दल हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, तो वो केंद्र की मोदी सरकार के उस वादे को भी याद दिला रहे हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाली थी तो उस वक्त 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। तो उन रोजगार का क्या हुआ? बहरहाल ये सियासत है और सियासत ऐसी ही चलती है, आपको भी पता है। लेकिन सच्चाई यही है कि युवा जो है वो आज हेमंत सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनको लग रहा है कि सरकार उनके बारे में सोचेंगी और उस दिशा में सरकार को अब फैसला लेना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो जो सत्तारूढ़ दल के जो विधायक हैं, खासतौर पर अगर आप कांग्रेस के कुछ विधायकों का जिक्र करें, जैसे प्रदीप यादव की बात कर ले, बंधु तिर्की की बात कर ले, तो ऐसे विधायकों की तरफ से भी अब खुलकर सोशल मीडिया पर ये चीजें रखी जा रही हैं कि राज्य सरकार को इस दिशा में अब पहल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार पहल करती हुई नजर भी आ रही है कुछ हद तक, लेकिन कोरोना के संकट के बीच जो रफ्तार होनी चाहिए वो रफ्तार फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि छात्रों में अब बेचैनी साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है, जिसे बीजेपी के जो नेता हैं, जो यहाँ के प्रदेश बीजेपी है, वो कहीं ना कहीं अब ज्यादा इस चीजों को हवा देने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार कमिटेड है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हमने जो कमिटमेंट किया, खासतौर पर अगर आप रामेश्वर उरांव की बात करें, उनसे इस संदर्भ में हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए ये जो मसला है ये पूरे देश का मसला है, सिर्फ झारखंड का मसला नहीं है। पूरे देश में आज रिसेशन का वक्त है, नौकरियां जा रही हैं, नए रोजगार है नहीं, और झारखंड भी कमोबेश इसी स्थिति से गुजर रहा है। लेकिन जो हमने वादे किए थे सत्ता में आने से पहले रोजगार देने का, उस वादे पर हम अभी भी कायम हैं। और ये जो मैंडेट हमको मिला है ये 5 साल के लिए मिला है। तो इशारा कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर ये है कि आप थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा आप हम पर भरोसा रखें। यह विपरीत परिस्थिति है, यह परिस्थिति जैसे ही निकलेगी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे उत्पन्न हो सके, किन किन सेक्टरों में कैसे रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, उस दिशा में सरकार जो है वो वर्कआउट करने का काम जो है वो शुरू कर देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो युवाओं को आस है और सरकार का भी कहना है कि कोरोना काल की वजह से रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन मैंने जो कमिटमेंट किया है वो जरूर पूरी होगी, इसलिए युवाओं को थोड़ा धैर्य रखना होगा।